अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि डार्ट के बारे में थोड़ा-सा हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि फ्लिटर के फ्रेमवर्क्स को यूज़ करने से पहले ज़रूरी है कि डार्ट को थोड़ा बहुत समझा जाए और इसके अंदर जो 2 कंपाइलर्स हैं, जिट और एओटी, इन दोनों को समझा जाए कि ये किस तरह से परफ़ॉर्म करते हैं, ठीक है? इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी वो पूरी डार्ट के कोड पर होंगी कि वो उसके कोड को समझने के लिए होंगी। ताकि क्योंकि अगर हमें लैंग्वेज डार्ट समझ में आएगी तो ही हम फ्लटर के फ्रेमवर्क को यूज़ कर पाएँगे। फ्लटर के फ्रेमवर्क का मतलब है कि उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, जो विजेट्स हैं, जो पैकेजेस हैं, वो बने हुए तो डार्ट के अंदर ही हैं, लेकिन वो फ्रेमवर्क कहलाते हैं फ्लटर का। तो उनको यूज़ करते हुए उनको यूज़ करना कैसे? क्योंकि वो तो डार्ट लैंग्वेज में बने हुए हैं, ठीक है? तो उनको यूज़ करने से पहले हमें डार्ट की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको समझना पड़ेगा, ठीक है? तो डार्ट जो है ना वो एक स्ट्रांगली टाइप जो है वो लैंग्वेज है। अब इसका मतलब क्या है कि स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो हर वेरिएबल के साथ कोई ना कोई आपको टाइप डिफाइन करनी पड़ती है, ठीक है? जैसे अब मैं आपको बता दूँ क्या है, ठीक है? हर वेरिएबल की एक फ़िक्स टाइप होती है इसमें, ठीक है? यानी कोई भी वेरिएबल जो है ना वो इसके बगैर पॉसिबल ही नहीं कि बने, ठीक है? जैसे कि ये वेरिएबल है और ये टाइप है इसकी, डिफाइन कर दी टाइप इस वेरिएबल की और इसको वैल्यू पास कर दी, ठीक है? तो ये चीज़ इसमें होती है, ठीक है? अगर आप इसके अंदर जो है वो आपने लिखा वेरिएबल और उसको आपने वैल्यू पास कर दी, ठीक है? लेकिन आपने टाइप नहीं बताई तो आपको एरर देगा, क्योंकि वो कहेगा कि तुमने टाइप डिफाइन नहीं की। और टाइप डिफाइन करो कि तुम स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हो या इंटीजर यूज़ कर रहे हो, ठीक है? ये स्ट्रिंग कहलाता है, ठीक है? अगर आप डबल कोट्स के अंदर कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो ये स्ट्रिंग कहलाता है, ठीक है? विदाउट कोट्स कोई नंबर लिखेंगे तो इंटीजर कहलाता है, ठीक है? डिजिट्स वाला। इसके लिए आपको इंटीजर की टाइप डिफाइन करनी पड़ती है। तो टाइप, वेरिएबल और वैल्यू आपको लिखनी पड़ती है इस तरह से। पूरा इसका सिंटैक्स, पूरा फ्लो ये है, ठीक है? इंटीजर का मतलब है नंबर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है? और स्ट्रिंग का मतलब होता है कि आप टेक्स्ट कोई यूज़ कर रहे हो, ठीक है? वेरिएबल के अंदर, ठीक है? जबकि अगर कंपेयर किया जाए जावास्क्रिप्ट को, तो जावास्क्रिप्ट जो है ना वो लूज़ली टाइप्ड लैंग्वेज है, ठीक है? इसमें आपको जो है वो कोई टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने समझे लिख दिया लेट एज, आपने बोला भई मैं एक वेरिएबल यूज़ करने वाला हूँ। एक बार आपने उसको कह दिया भई कि मैं इसके अंदर जो है वो, क्योंकि आप टाइप को डिफाइन नहीं कर रहे इसके अंदर, आपने एक बार इसमें कह दिया कि भई मैं इसके अंदर जो है वो इंटीजर पुट कर रहा हूँ, ठीक है? नंबर पुट कर रहा हूँ और दूसरी बार आपने उसके वेरिएबल के अंदर आपने स्ट्रिंग डाल दिया। तो दोनों एक्सेप्टेबल है, इसमें टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है? अब यहाँ पे मुझे मज़ीद आसान करके समझा रहा है कि जिस तरह से स्ट्रिंग टाइप डिफाइन कर दी और एक वेरिएबल, ये कोई भी नाम हो सकता है, कुछ भी आप एन ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं आप। वेरिएबल आपने ले लिया और उसके अंदर आपने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है? तो ये बताएगा कंपाइलर को कि भई ये डार्ट में ये जो चीज़ कहलाती है, भई मैं सॉरी कंपाइलर को ये बताएगा कि भई इसने टेक्स्ट यूज़ किया है। टेक्स्ट को प्रिंट करवाना है, डिस्प्ले करवाना है, जो भी करना है वो करेगा, ठीक है? ये एक टेक्स्ट है, ठीक है? और ये नंबर है जिसको मल्टीप्लाई या डिवाइड या माइनस प्लस करने के लिए यूज़ करेगा ये बंदा जिसने कोड लिखा है, ठीक है? इसके अलावा बूलियन येस और ट्रू और फ़ॉल्स वाली जो वैल्यूज़ होती हैं उनको बूलियन कहते हैं, ठीक है? तो उसके लिए जो टाइप है वो बूलियन है, ठीक है? इज़ एक्टिव और जो भी आपने काम ये वेरिएबल आ गया, ठीक है? तो ट्रू, ठीक है? यहाँ पे आपने वैल्यू पास कर दी ट्रू, ठीक है? अच्छा, तो ये हो गई स्ट्रांगली टाइप और लूज़ली टाइप का आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। परफेक्ट हो गया। और कौन सी लैंग्वेजेस स्ट्रांगली टाइप हैं, फिर मैंने आपसे पूछा इससे कि कौन-कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो कि स्ट्रांगली टाइप हैं, ताकि आइडिया तो हो, ठीक है? अब यहाँ पर इसका मतलब है डार्ट है, जावा, सी शार्प, स्विफ्ट, कोटलिन, टाइपस्क्रिप्ट, रस्ट और गोलैंग। ये सारी की सारी जो है ना ये स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेजेस हैं, ठीक है? इसके अलावा जो हमारे पास जो लूज़ली टाइप में आ जाती है जावास्क्रिप्ट, पाइथन, पीएचपी और रूबी। पाइथन और पीएचपी भी ये लूज़ली टाइप लैंग्वेज, इसमें टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, ठीक है? इसके अलावा इसने कहा भाई स्ट्रांगली टाइप, हर वेरिएबल का टाइप फिक्स होता है, गलत डालो तो एरर देगा, ठीक है? और इसमें कोई एरर नहीं देगा आपको, ठीक है? रन टाइम पे कोई अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर चल पड़ेगा लेकिन आपको एरर नहीं देगा, ठीक है? अच्छा, फ्लटर में 2 कंपाइलर्स होते हैं। अब आ जाते हैं कंपाइलर्स के ऊपर कि इसमें ना 2 कंपाइलर्स होते हैं फ्लटर के अंदर। एक होता है जिट कंपाइलर होता है और एक होता है एओटी। अब जिट कंपाइलर क्या करता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये रन टाइम पर जैसे आपने कोड लिखा ना,
आपने आईडीई यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉयड स्टूडियो की, ठीक है? और जैसे आपने कोड लिखा, तो आपने कंट्रोल एस प्रेस किया, तो फ़ौरन ही ये आपको उसी वक़्त जो है वो आउटपुट दे देगा, ठीक है? तो उस वक़्त जो काम कम कर रहा होता है कंपाइलर, वो होता है जिट। जिट कंपाइलर मतलब जस्ट इन टाइम, ठीक है? जस्ट इन टाइम कंपाइलर उस वक़्त वर्क कर रहा होता है, ठीक है? और दूसरी तरफ हमारे पास एओटी कंपाइलर है। ये कब काम करता है या फिर ये कब यूज़ में आता है? ये तब यूज़ में आता है जब हम फाइनल रिलीज़ वर्ज़न में जाते हैं, यानी जब हम अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये क्या करता है कि सारी की सारी फाइल्स को गैदर करके एक हमें फ़ाइल दे देता है एओटी, एक एओटी फ़ाइल दे देता है, ठीक है? और वो फ़ाइल भी साथ में अटैच करके वो हम क्लाइंट को भेज देंगे, या फिर हम एप्लीकेशन जब डिप्लॉय कर रहे होंगे, अगर क्लाइंट ने मांगी है एप्लीकेशन तो उसको भेज देंगे, या फिर हम खुद डिप्लॉय करेंगे तो साथ ही उस वक़्त ये ईओटी वाली फ़ाइल जो है ना, अहेड ये कहलाती है अहेड ऑफ टाइम। तो ये वाली फ़ाइल जो है साथ में अटैच हो जाती है, और ये जाके आप इसको पब्लिश कर देंगे अपनी एप्लीकेशन को, तो ये उस वक़्त काम आता है ये कंपाइलर, ठीक है? अब ये कंपाइलर का फ़्लो चलता किस तरह से, अब ये समझ लेते हैं। ठीक है, अब इसका फ़्लो चलता किस तरह से है, मैं आपको ज़रा समझा दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बटन प्रेस करने का एक इवेंट आपने डिफ़ाइन करना है, उसके लिए आप कोड लिख रहे हो, कोड आपने लिखा डार्ट लैंग्वेज में, कोड लिखा आपने, ठीक है? अच्छा, डार्ट लैंग्वेज में जब आपने कोड लिखा, और कोड जो है ना फिर आपका कंपाइलर उसको कंपाइल करेगा उसको किस में, मशीन लैंग्वेज में। और मशीन लैंग्वेज होती है बैट वाली, ठीक है? तो बैट में इसको कन्वर्ट करके, यानी 0100 इस तरह करके समथिंग, ठीक है? इसमें इसने कन्वर्ट किया, और फिर मशीन उसको समझने के बाद एक आउटपुट जनरेट करेगी, या तो वो यूआई होगा या फिर कोई प्रिंट करवाने की, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है? आउटपुट वो जनरेट करेगी मशीन, ठीक है? तो इस तरह से पूरा फ्लो चलता है। तो ये फ्लो मैंने आपको समझा दिया। अब नीचे चलते हैं कि और क्या चीज़ है हमारे पास। जिट वर्सेस एओटी यूज़ कब होता है? डेवलपमेंट टाइम पर यूज़ होता है, ठीक है? जबकि ये रिलीज़ टाइम, प्रोडक्शन टाइम पर यूज़ होता है। स्पीड इसकी थोड़ी स्लो होती है, जबकि ये सुपर फास्ट होता है, ठीक है? क्योंकि ये ऑलरेडी ही बैट में कन्वर्ट करके दे देता है, ठीक है? तो उसमें उसको पूरा कंपाइल करने का प्रोसेस चलने की ज़रूरत नहीं होती, बस वो प्रेस करेगा फ़ौरन से रिजल्ट शो होगा, ठीक है? यहाँ पे जस्ट इन टाइम यूज़ होता है, वो भी बहुत तेज़ होता है कि आप नोटेबल नहीं होता, थोड़ा सा जो है तो सिस्टम पे डिपेंड करता है कि कितना स्लो सिस्टम है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है इसका। जबकि इसमें तो सुपर फास्ट होता है, ठीक है? हॉट रीलोड का फीचर्स में होता है, ठीक, कंट्रोल एस प्रेस किया आपको दिख गया। इसमें हॉट रीलोड का नहीं होता, ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपको, ठीक है? इसमें एप्लीकेशन का साइज़ थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसमें एप्लीकेशन का साइज़ जो है मज़ीद कंप्रेस हो जाता है, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी जो है वो कोड जो है बैट में कन्वर्ट है, ठीक है? और ये जो है वो जो एओटी फ़ाइल होती है ना, वो प्लेटफ़ॉर्म स्पेसिफ़िक फ़ाइल क्रिएट होती है। जैसे कि अगर आपने एंड्रॉयड के लिए एपीके फ़ाइल क्रिएट कर रहे हैं, तो वो आपको एंड्रॉयड वाले फ़ोल्डर में मिल जाएगी, और अगर आप जो है वो आईपी या आईफ़ोन के लिए कर रहे हैं, तो आपको आईपी वाले फ़ोल्डर में मिल जाएगी, ठीक है? इस तरह से। अच्छा, जस्ट इन टाइम इसने बता दिया भई, जब आप फ्लटर डेवलप करते हैं, ठीक है? तो बता दिया मेरे को क्या था, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा एओटी का ही बता दी इन्होंने, ठीक है? और इसके अलावा समरी बता दी इसने, जीआरटी हॉट रीलोड देता है, प्रोडक्शन के लिए होता है ये, ठीक है? सिंपल अगर कोई पूछे तो क्या है, ये आप हॉट रीलोड के लिए डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होता है जेट, और जो है ये प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है? फिर मैंने इसको कहा कि यार ये फ्लो जो इस तरह से बनता है, डार्ट में कोड लिखा, इवेंट प्रेस हो रहा है, इवेंट लेट्स से बटन का प्रेस हो रहा है, जेट कंपाइलर ने कंपाइल किया, कंपाइल का मतलब मशीन लैंग्वेज यानी बाइट कोड में कन्वर्ट किया, एंड देन मशीन ने आउटपुट दिया, ठीक है? अब इसने आगे क्या बोला, बड़ा ज़बरदस्त पूछा आपने, ठीक है? अब करते हैं कि हम इसको इस तरह से करेक्ट फ्लो से बोला कि भाई करेक्ट फ्लो मैं तुम्हें बता दूँगी करेक्ट फ्लो क्या है, ठीक है? आपने कोड लिखा, और बटन का आपने ये फ्रेमवर्क यूज़ किया फ्लटर का, ठीक है? उसके अंदर आप कोड लिख रहे हैं कि प्रेस, मुझे बटन प्रेस करना है, और उसमें आपने फंक्शन डिफाइन किया प्रिंट का, और इसके अंदर आपने टेक्स्ट लिख दिया कि बटन प्रेस हो चुका है, ठीक है? और जो बटन के ऊपर टेक्स्ट होगा ना, वो क्लिक मी लिखा हुआ है, ठीक है? अब ये मैंने अभी कोई प्रोग्रामिंग सीखी नहीं है, बस मुझे इसको देख के समझ में आ रहा है कि ऐसे ही होगा कुछ, ठीक है? ऑन प्रेस का मेथड है या फंक्शन है, ठीक है? इसके अंदर आपने ये फंक्शन है, ठीक है? ये देखें, ये फंक्शन कहलाता है, ये फंक्शन है, और ये मेथड है, ठीक है? या ये मेथड होगा या ये फंक्शन होगा, ऐसे ही ये फंक्शन है, और ये सॉरी ये फंक्शन है, सही कह रहा हूँ मैं, और ये मेथड आ गया, ठीक है? ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। फिर से कभी कि डेवलपर ने लिखा कोड, इतना समझे, डेवलपर ने लिखा कोड, जिट ने क्या किया,
रन टाइम पे कंपाइल किया उसको, ठीक है। मतलब डार्ट कोड नेटिव मशीन कोड, मतलब डार्ट कोड लेके गया डायरेक्टली नेटिव मशीन कोड पे ऑन द फ्लाई, ठीक है। ऑन द फ्लाई यानी जैसे ही वो कंपाइल करता है ना, तो डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में उसको लेके जाता है और ऑन द फ्लाई मेमोरी में लेके जाता है उसको, मेमोरी में, ठीक है। जब वो मेमोरी में लेके जाता है ना, तो वो टेम्परेरी तौर पर लेके जाता है उस डेटा को, उस कोड को, ठीक है। और इसमें इसने कहा कि बाइट कोड जावा के जेवीएम में होता है, डार्ट में वीएम यूज़ होता है। ये क्या है? अच्छा, इसको हम जितना एक्सप्लेनेशन से समझ सकते थे उतना समझिए, इतना काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, जिट डॉट कोड को बाइट कोड में नहीं, डायरेक्टली नेटिव कोड में कन्वर्ट करता है। यानी जो भी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है ना, उसके नेटिव कोड में डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आयुष का प्लेटफॉर्म है तो उसकी उसकी लैंग्वेज में डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया। और अगर क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर अलग होता है, आयुष का अलग ऑपरेटिंग सिस्टम और एंड्रॉयड का अलग होता है, तो डायरेक्ट उस मशीन लैंग्वेज के जो है ना उसमें कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म को समझाने के लिए जल्दी से उन्होंने बैट कोड में कन्वर्ट करने की नीड ही नहीं पड़ती उसको, यानी प्रोसेस और भी तेज़ हो जाता है इसमें, ठीक है। डायरेक्ट वीएम ने कंपाइल कोड एग्जीक्यूट किया, ठीक। जो वर्चुअल मशीन होगी ना आपकी, वो डायरेक्ट कंपाइल कोड को एग्जीक्यूट करेगी। ऐप रन हुई, बटन प्रेस हुआ, कंपाइल कोड एग्जीक्यूट हो गया, आउटपुट दिया, कंसोल में शो हो गया, ठीक है। सिंपल जो मैंने आपको ऊपर समझाया था वही है, इसको भी इग्नोर करें बस, ठीक है। इतना बहुत है, इसमें और टाइम ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। जिट बैट कोड नहीं बनाता, डायरेक्ट नेटिव कोड जनरेट करता है। नेटिव कोड यानी कि डायरेक्ट मशीन के लिए जो कोड है उसको डायरेक्ट, यानी ऐसा कोड है डार्ट लैंग्वेज में जो कि मशीन जो डायरेक्टली जो है वो उस डार्ट के जो कोड को समझ जाती है। ओके, कंपाइल करने का मतलब होता है डार्ट कोड को मशीन समझना, समझाने लायक बनाना, ठीक है। यानी क्योंकि मशीन को, कंपाइल का मतलब क्या है? कंपाइल का मतलब ही यही है कि मशीन को समझाने लायक कोड क्रिएट करना जो कि मशीन समझ जाए। और डायरेक्टली ये क्या कर रहा है कि आपने कोड लिखा, उसको कंपाइल करके मशीन को दे दिया उसने। चलो ठीक है, सही है। डार्ट में ऊप के कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, ये मैंने से पूछा भाई कि कौन से, तो उसने कहा भाई कि जो भी सी शार्प ले लो या सी प्लस प्लस ले लो, तो ऊप के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ना वो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप प्रोग्रामर बन सकते हैं, ठीक है। अच्छे, तो पिलर कॉन्सेप्ट तो यही है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होती है, कैप्सुलेशन क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास सामने आने वाली हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारी सी बता दी, ये जो चीज़ें ने क्लास कहलाती है, इनकैप्सुलेशन कहलाती है, ठीक है, फलाना टाइम गाना, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा।